मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो चलिए दोस्तों बोलते हैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। दोस्तों, आप सब ने अब तक की कथा में सुना था कि लंका की राक्षसी हनुमान जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तो चलिए दोस्तों आगे की कथा आप सबको सुनाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे, तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश करके श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुण जी, भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहाँ तहाँ अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा, जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूँगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। तामसी शरीर से कुछ साधन तो
होता नहीं और ना श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो वानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाएं तो वे मनुष्य क्यों ना दुखी हूँ। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंदक विश्राम पाया। फिर विभीषण ने सब कथा कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी। तो हनुमान जी विदा मांग कर चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय रूप धारण करके गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख कर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। प्रहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केसों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही हैं। वे अपने चरण कमलों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप गए और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहाँ आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा, यह मेरा प्रण है। परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख,
तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रख कर और श्री राम जी का स्मरण कर बोली, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, क्या तुझको श्री रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं रही? भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, सीता माता कहती हैं, रे मूर्ख, मुझको सुने में हार लाया, नीच निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती? रावण अपने को खग्योत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग तलवार निकालकर सीता जी से बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, ना मानने से तेरे जीवन की हानि है। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंधर, हाथी के सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार? सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास, तलवार मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ। यदि 1 मास में कहा ना मानोगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर को चला गया। यहाँ राक्षसियों ने सीता को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो श्री राम जी की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में एक बानर लंका को जला गया है और राक्षसियों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं जिसकी कटी हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता जी को
बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।